the area of the quadrilateral bounded by y-axis, right? So bounded by y-axis, तो ये हो गया हमारा y-axis, this is our x-axis। तो मैंने फिगर पहले से थोड़ा बना लिया so that बहुत एक अच्छा फिगर आपको दिखाई दे। So ये y-axis है, this is x-axis। Now it says that the line x is equals to 5, तो ये हमारी लाइन है जो यहाँ x is equals to 5 से पास हो रही है, ये पूरी लाइन आगे तक कैरी फॉरवर्ड होगी, राइट? दिस इज x is equals to 5, दिस पर्टिकुलर लाइन। तो यहाँ लिख देते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,0, राइट? नाउ एंड द लाइंस मॉड में दिया हुआ है हम लोगों को, मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले अगर हम x को 5 ले लेते हैं तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाता है, राइट? एंड अगर x 5 है सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बिकम्स 5 माइनस वाई, मॉड ऑफ 5 माइनस वाई इज नथिंग बट 2। तो यहाँ से 5 माइनस वाई की वैल्यू आती है प्लस माइनस 2। दीज आर टू वैल्यूज आई एम गेटिंग। तो यहां से एक वैल्यू y की बनती है 5 माइनस 2 विच इज 3, एंड एक और वैल्यू y की बन जाती है 5 प्लस 2 विच इज 7। सो दीज आर द टू वैल्यूज आई एम गेटिंग व्हेन माय x इज 5। तो यानी ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 5, 3, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 5, 7। इसी के साथ में इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0, 7। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स आई एम गेटिंग। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? दिस इज नथिंग बट 0, 3। दिस इज द वैल्यू, राइट? नाउ आई एम प्रोवाइडेड विद दिस वन मोर पॉइंट। अगर ये एक पॉइंट और मिल जाता है देन वी आर क्लियर, राइट? So now let's do one thing. Let's make x as 0 क्योंकि we are talking about y-axis. So when x is 0, this particular part becomes mod of 5, right? So ये सिंप्लीफाई करते हैं इसको। So this becomes माइनस का y mod है, तो ये हो जाएगा हमारा mod of y, and this will be माइनस का 5 and this particular part is 0. So यहाँ से mod y की वैल्यू आती है 7 और y की वैल्यू आती है प्लस माइनस 7, राइट? सो प्लस 7 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। दिस पॉइंट यानी ये वाला जो पॉइंट है हमारा, दिस विल बी 0, माइनस 7, right? Now we are done. Now simply we have to calculate this, the area of this particular figure. So what I can do is I can simply extend this and I can connect it with this point. Now इस पूरे रेक्टेंगल, लेट्स से इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोल देते हैं D। तो ABCD के एरिया में से अगर ये वाला एरिया हटा दें देन जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा। तो ABCD का एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सो लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD फर्स्ट। So what is ABCD? So this is, my length will be from minus 7 to 7. I'm talking about the length AD. So minus 7 to 7, this will be 14. So this is my length. And what is my breadth? So from 0 to 5, right? So this is my breadth. So 14 into 5, how much it is? So 70. ये हमारा हो गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ इसमें से हमें ये वाला पोर्शन जो है, ये ट्राइंगल वाला पोर्शन जो है, ये हटाना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये ट्राइंगल वाला पोर्शन? राइट, सो दिस विल बी हाफ इनटू बेस विल बी अगेन 5, एंड व्हाट इज दिस हाइट? सो 14 में से हम क्या करेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हटा देंगे। सो 3 से 7 अगर हम देखते हैं तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 4 है, राइट? सो 14 में से 4 अगर हटा देंगे सो दैट विल बी 10, राइट? सो ये 10 हो जाएगा, दिस विल बी 2 into 5, 25। सो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया, जो हमारा आंसर है, दैट विल बी 70 minus 25, right? So this is coming out as 5 and this is nothing but 4. So correct answer is 45.